Hello students, today we are going to start with our theory portion, that is paper 1, History of Indian Art. Indian painting can broadly divided into two parts, mural painting and miniature painting. The word mural derived from Latin word murus, which means wall. It can be defined as any piece of artwork painted or applied directly onto the wall, ceiling or other larger permanent surfaces. इंडियन पेंटिंग को ब्रॉडली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक म्यूरल पेंटिंग है और एक मिनिएचर पेंटिंग है। म्यूरल पेंटिंग जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड म्यूरस से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है वॉल पेंटिंग। ऐसी कोई भी आर्ट वर्क जो हम वॉल पे कर सकते हैं, सीलिंग पे कर सकते हैं या किसी भी परमानेंट सरफेस, चाहे वो फ्लैट है, कनकेव है और कन्वेक्स है, किसी भी सरफेस के ऊपर जब हम आर्ट वर्क करते हैं तो उसको म्यूरल पेंटिंग कहते हैं। द वर्ड मिनिएचर मीन्स वेरी स्मॉल, सो मिनिएचर पेंटिंग मीन्स वेरी स्मॉल साइज पेंटिंग। If a painting has been depicted in a small size in any medium on any surface, it is known as miniature painting. Miniature painting means mini मतलब बहुत छोटा। जब कोई भी पेंटिंग बहुत छोटे साइज़ में और विद माइन्यूट डिटेल्स हम करते हैं और उसको किसी भी मीडियम में या किसी भी सरफेस के ऊपर करते हैं तो उसको हम मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। मिनिएचर का मतलब होता है बहुत छोटी और डिटेल्ड पेंटिंग। वर्ड मिनिएचर इज़ ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ब मिनियर। मिनियर मीन्स टू पेंट इन रेड। जो मिनिएचर वर्ड है वो लैटिन वर्ड मिनियर से भी डिराइव किया गया है और मिनियर का मतलब होता है टू पेंट इन रेड। मिनिएचर पेंटिंग में रेड कलर बहुत लेविशली यूज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, इसलिए भी इसको मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द म्यूरल पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग का जो टाइम पीरियड था वो 2nd सेंचुरी BC से 10th सेंचुरी AD था। ऑलमोस्ट 20 लोकेशंस पे हमें नेचुरल और रॉक कट चैम्बर्स मिलते हैं जहाँ पे म्यूरल पेंटिंग्स हुई हैं। जैसे कि आपने अपने प्रीवियस क्लास में अजंता केव्स पढ़ी हैं और एलोरा केव्स का अपने कैलाशनाथ टेम्पल आपने स्टडी किया। थीम ऑफ दीज म्यूरल पेंटिंग्स वाज रिलीजियस, that is Buddhist, Hindu and Jainism. It is a very famous mural painting from Ajanta, that is Bodhisattva Padampani. It is Apsara from Ajanta mural paintings. We have already discussed that Indian painting can be broadly classified as mural and miniature. Within the mural paintings, there is a technique called fresco or true fresco method, which is executed upon freshly laid lime plaster. This implies that the fresco is done on wet plaster and that is why it is more durable than the mural. Fresco जो वर्ड है वो फ्रेश से बना है, फ्रेस्को फ्रेश से बना है। फ्रेश का मतलब है जब बिल्कुल फ्रेश लाइम प्लास्टर वॉल के ऊपर किया जाता है और उस वेट लाइम प्लास्टर के ऊपर पेंटिंग होती है तो उसको हम फ्रेस्को कहते हैं। और ये पेंटिंग मोर ड्यूरेबल होती है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। और जैसे कि अजंता पेंटिंग है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हो गए हैं, उसकी अभी भी कलर्स जो है वो प्रिजर्व्ड है। द अदर मेथड ऑफ म्यूरल पेंटिंग इज़ द टेम्परा और फ्रेस्को सको मेथड। इसमें भी लाइम प्लास्टर की सरफेस के ऊपर ही पेंट किया जाता है, पर फ्रेस्को से ये थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इसमें फ्रेश लाइम प्लास्टर के ऊपर पेंटिंग नहीं होती है। जब वो लाइम प्लास्टर की लेयर सूख जाती है और उसके ऊपर एक फ्रेश लाइम वाटर का एक कोट करते हैं, उसके सूखने के बाद उसके ऊपर पेंटिंग की जाती है, तो इट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द फ्रेस्को पेंटिंग्स। म्यूरल पेंटिंग वॉल पे की जाती है, पर मिनिएचर पेंटिंग जो है उसका सरफेस होता है पाम लीफ, ताल पत्र, क्लोथ, लेदर,
आइवरी एट्सेट्रा। म्यूरल पेंटिंग वॉल के ऊपर होती है, परमानेंट सरफेस के ऊपर होती है, पर जो मिनिएचर पेंटिंग है वो पेरिशेबल मटेरियल के ऊपर है, वो ख़त्म हो सकती है, वो ख़राब हो सकती है, वो पेपर के ऊपर है, क्लोथ के ऊपर है, और ये पेरिशेबल है, जबकि म्यूरल पेंटिंग जो है वो नॉन पेरिशेबल है। इन दोनों की सब्जेक्ट मैटर भी ऑलमोस्ट सेम है, जैसे कि पोर्ट्रेट है, इलस्ट्रेशंस हैं और सीन फ्रॉम डेली लाइफ है, वो म्यूरल में भी और मिनिएचर में भी दोनों जगह जो सब्जेक्ट मैटर थे वो ऑलमोस्ट सेम थे। So children, what we have discussed till now, that any painting done in small size in any medium on any surface is called miniature painting। कोई भी पेंटिंग जो बहुत स्मॉल साइज़ में है, जो किसी भी कलर मीडियम में की गई है और किसी भी सरफेस के ऊपर की हुई है विद द माइन्यूट एवरी पॉसिबल डिटेल, उसको हम मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। अर्लियर दीज पेंटिंग्स वर मेड ऑन पाम लीफ, तालपत्र और भोजपत्र, a piece of cloth, a piece of leather or ivory, and later on these were done on the handmade paper। handmade paper के ऊपर ये बहुत बाद में like 18-17 century onwards ये handmade paper के ऊपर बननी शुरू हुई थी। The miniature painting is mostly presented with the very minute details। It may be a portrait, a illustration of a story। Illustration is picture presentation of a story। जब हम एक स्टोरी को थ्रू पिक्चर्स, थ्रू पेंटिंग्स डिपिक्ट करते हैं, उसको हम illustrations कहते हैं। और सीन फ्रॉम डेली लाइफ, डेली लाइफ के सीन्स भी इसमें बहुत बने हैं। वैसे तो ये पेंटिंग्स रिलीजन के ऊपर बेस्ड थी, रिलीजियस पेंटिंग्स थी, पर डेली लाइफ सीन्स भी इसमें बहुत पेंट हुए हैं। From the medieval period onward, we find a strong tradition of miniature paintings in different school of painting। For the detailed study, we must know about the school of art, which were important and famous at that time, and they are, the first one is Pala School of Art। Pala School of Art or Pala School of Miniature Painting, the time period was 11th to 12th century। And the next is Western School of Art, 12th century to 16th century was the time period, and we also call it Jain School of Art or Apabhansha School of Art। The third one is the other isolated styles, that was from 1500 to 1550 AD, Mughal and Deccan School of Art, Rajput and Pahadi school। Let's start with the Pala School। जो पाला स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है वो उसको हम ईस्टर्न स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये इंडिया के ईस्टर्न साइड पे फ्लरिश हुआ था, शुरू हुआ था, और जो इसके मेन सेंटर्स थे वो थे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। एंड इट टाइम पीरियड वाज 750 AD टू मिडल ऑफ द 12th century। Ellora and Ajanta, the great centers of Buddhist learning and art, saw the greatest masterpiece of the art as mural and fresco। अजंता और एलोरा में हमने देखा है कि अजंता के जो फ्रेस्कोज है या म्यूरल्स हैं उसमें हमने देखा है कि कितनी क्लासिक पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जहाँ पे बुद्धा को महायान और हीनयान दोनों उसमें दिखाया गया है, दोनों फॉर्म्स में दिखाया गया है। हीनयान वो फॉर्म होती है बुद्धिज़्म की जिसमें बुद्धा को ह्यूमन फिगर में नहीं दिखाया गया, और महायाना वो फॉर्म है बुद्धिज़्म की जहाँ बुद्धा को एंथ्रोपोमॉर्फिक या ह्यूमन फिगर में कन्वर्ट कर दिया गया था। आफ्टर दिस द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरा witnessed a great phase of Buddhism and Buddhist art in India। अजंता और एलोरा में तो म्यूरल और फ्रेस्को हुए थे। इसके बाद जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ थी नालंदा में, विक्रमशिला में, सोमपुरा में, इनको हम महाविहारास भी कहते हैं। यहाँ पे बुद्धिज़्म के ऊपर और बुद्धिस्ट आर्ट के ऊपर बहुत सारा काम हुआ। A large number of manuscripts on palm leaves relating to Buddhist themes were written and illustrated with the image of Buddhist deities under the patronage of the ruling Pala kings of these centers। इस टाइम पे बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई पाम लीफ के ऊपर, जिसका जो थीम था वो टोटली बुद्धिज़्म था,
और इसमें क्या था, एक पेंटिंग रिलेटेड टू बुद्धा बनती थी और कुछ टेक्स्ट होता था जो लिखा हुआ होता था, और इसको स्पॉन्सर या पेट्रोनेज किया था पाला किंग्स ने। जो मेन पाला किंग्स थे वो धर्मपाल और देवपाल थे, जिन्होंने स्पॉन्सर किया था आर्ट को या पेट्रोनाइज किया था। और जो इनके मेन चीफ आर्टिस्ट थे वो धीमन और उसका जो सन था, बेटा था विट्टपाल, वो ये दो मेन चीफ आर्टिस्ट थे जिन्होंने इन पेंटिंग्स को बनाया उस टाइम पे। These paintings reflect some feeling of classical art of Ajanta paintings are characterized by mostly sawa chashma faces, curvy black outline, bright colors, simple compositions, graceful figures. The meaning of classical art is which has perfection, which has the highest degree of perfection. इन पेंटिंग्स में एक क्लासिकल आर्ट का करेक्टर तो था, पर थोड़ा सा डिटीरिएट फॉर्म ऑफ अजंता थी, क्योंकि इन पेंटिंग्स में जो लाइन थी ब्लैक आउटलाइन थी और थोड़ी डिटीरिएट थी, इतनी रिदमिक नहीं थी जितनी अजंता की हैं। और जो फेसेस थे वो सवा चश्मा थे। सवा चश्मा इज़ अ साइड पोज जिसमें एक आँख, एक जो आई है वो कंप्लीट दिखती है और दूसरी थोड़ी सी दिखती है। और इन पेंटिंग्स की कॉम्पोजिशन सिंपल थी, कलर्स भी ब्राइट थे, और इसमें जो ह्यूमन फिगर्स थी वो बहुत ही सिंपल और ग्रेसफुल पेंट की हुई थी। There are two examples of Pala miniature paintings. First one is Mamaki with the Vajra on lotus. This painting is from Hastra Sahasrika Prajna Parmita manuscript. The time period is late 11th century. ये जो फेमस एक मैन्युस्क्रिप्ट बुद्धिस्ट बुक है उसमें से ये पेंटिंग ली हुई है, एंड द नेम ऑफ द पेंटिंग इज Mamaki with Vajra on lotus. And the next painting is also from the Asta Sahasrika Prajna Parmita, सेम मैन्युस्क्रिप्ट में से नेक्स्ट पेंटिंग है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो अप्रॉक्सीमेटली 12th सेंचुरी है, और ये वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से ये पेंटिंग मिली है। सो हेयर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाला मिनिएचर पेंटिंग। यहाँ पे लोनली ह्यूमन फिगर्स मिलती हैं मोस्टली। सेंटर में एक ह्यूमन फिगर है और दोनों साइड कैलीग्राफी की हुई है बंगाली में, या राइटिंग ब्लैक कलर से लिखी हुई है। और ज़्यादातर जो पेंटिंग्स हैं ये मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स ही हैं, वॉल पेंटिंग नहीं मिलती है। ये पेंटिंग किसी मिनिएचर बुक, मैन्युस्क्रिप्ट बुक का ही पार्ट है। एंड थर्ड वन इज़ ये पाम लीफ पे ज़्यादा की गई, और बहुत लेटर ऑन स्टेज पे पेपर यूज़ हुआ, तो पाम लीफ पे होने करके ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई या नष्ट हो गई या ख़त्म हो गई। हमें बहुत कम एविडेंस मिलते हैं पाम लीफ वाले। एंड द नेक्स्ट वन इज़ थीम वाज बुद्धिज़्म एंड हिंदुज़्म। इनिशियली तो इट वाज बुद्धिज़्म ओनली, एंड लेटर ऑन इसमें हिंदुज़्म पे भी काम होने लग गया। नेचर रिप्रेजेंटेशन है वो थ्रू बनाना ट्री और कोकोनट ट्रीज़ में दिखाई गई है। मतलब नेचर को जहाँ भी दिखाया गया है वो बनाना ट्री और कोकोनट ट्री बनाए हुए हैं। यही दो तरह के ट्रीज़ इन पेंटिंग्स में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज़ जैन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जिसे हम वेस्टर्न स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग भी कहते हैं। ये इंडिया के वेस्टर्न साइड पे डेवलप हुआ था, और इसका जो टाइम पीरियड है वो लेटर हाफ ऑफ 10th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी है। द मोटिवेटिंग फोर्स फॉर द आर्टिस्टिक एक्टिविटी in West India was Jainism, that was patronized by the king of Chalukya dynasty who ruled Gujarat, part of Rajasthan and Malwa. इंडिया की जो वेस्टर्न साइड थी वहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी के जो किंग्स थे उन्होंने जैनिज़्म को बहुत प्रमोट किया। सो जितनी भी आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ थी या जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग उस टाइम पे गुजरात में, राजस्थान के कुछ पार्ट में और मालवा में हुई, वो सारी की सारी जैनिज़्म के ऊपर हुई। द ओल्डेस्ट पेंटिंग्स ऑफ दिस स्कूल आर ऑफ तीर्थंकारास, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ। 20 तीर्थंकारास वर पेंटेड इन दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स which are available in Jain libraries or bhandaras found at many places in western India.
इस स्कूल की जो ओल्डेस्ट पेंटिंग्स हैं वो तीर्थंकारास के ऊपर बनी, जैसे कि पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ। और इस जैनिज़्म में 20 तीर्थंकारास के ऊपर पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जो कि वेस्ट इंडिया में बहुत सारे जैन लाइब्रेरीज़, जिनको हम भंडार्स भी कहते हैं, वहाँ पर रखा गया इनको। तीर्थंकारा मीन्स स्पिरिचुअल गुरुज़। Two famous Jain manuscripts are Kalpasutra Katha and Kalkacharya Katha। वेस्टर्न स्कूल को या जैन स्कूल को हम अपभ्रंशा स्कूल भी कहते हैं। अपभ्रंशा का लिटरल मीनिंग है लिटिल करप्ट, लाइक जैसे संस्कृत लैंग्वेज बोली जाती थी यहाँ पे, और ये बाद में संस्कृत का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ जो रूप था लैंग्वेज का, उसको हम अपभ्रंश लैंग्वेज बोलने लग गए। या आर्ट में जैसे क्लासिकल आर्ट जो है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ परफेक्शन है, तो ये थोड़ा सा उसका बिगड़ा हुआ रूप था। ये अजंता जितनी क्लासिकल इसमें क्वालिटी नहीं थी, तो इसको हम अपभ्रंश स्कूल भी कहते हैं इसको। तो इसकी करेक्टरिस्टिक में फर्स्ट है कि ये इसका जो रीजन था जहाँ पे ये फ्लरिश हुई आर्ट, वो था मेवाड़ एंड गुजरात। नेक्स्ट जो इसका थीम था वो जैनिज़्म था, पर बहुत ज़्यादा देर तक जैनिज़्म नहीं रहा, क्योंकि और जो किंग आ गए इसको वो हिंदुज़म या वैष्णविज़्म में पेंटिंग बनने लगी, तो इसलिए भी इस स्कूल को जैन स्कूल से लोग ज़्यादा अपभ्रंश स्कूल कहने लग गए या वेस्टर्न स्कूल ऑफ आर्ट कहने लग गए। नेक्स्ट जो इसके कुछ और करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं बल्जिंग आइज़ या फिश लाइक आइज़ ये लोग बनाते थे, पॉइंटेड नोज़, डबल चिन, और यूज़ ऑफ ब्राइट कलर एंड गोल्ड कलर्स। इस स्कूल में गोल्ड और सिल्वर का बहुत लेविश यूज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर कलर यूज़ हुए हैं इसमें। फिगर्स जो थी वो लिटिल स्टिफ हो गई, वो पाला स्कूल जैसी उसमें ग्रेस नहीं थी फिगर्स में, थोड़ी ज्योमेट्रिकल और थोड़ी सी स्टिफ हो गई फिगर्स। और एनिमल और बर्ड जो थे वो भी थोड़े टॉय की तरह दिखते थे और थोड़े लाइफलेस दिखते थे यहाँ पर। इन पेंटिंग्स में एंगुलरिटी थी, पाला का रिदमिक लाइंस नहीं थी इन पेंटिंग में, एंगुलर लाइन थी, स्टिफ लाइंस थी। और एक और चीज़ जो इन पेंटिंग में जो इसको पाला से डिफरेंट बनाती थी वो था डिज़ाइन एलिमेंट। पेंटिंग में डिज़ाइन एलिमेंट बहुत हाई था, पेंटिंग ओवर सिमेट्रिकल थी, लाइक अगर हम एक पेंटिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो दोनों पार्ट बिल्कुल सेम लगते थे, एक डिज़ाइन लाइक लगती थी, पेंटिंग कम लगती थी, वो डिज़ाइन ज़्यादा लगता था। वो भी एक रीज़न हो गया इस स्कूल के डिटीरिएट होने का। Miniature paintings were done in large number during the time period from 11th century AD to 19th century AD. The schools where we find a healthy tradition of miniature paintings are Rajasthani School of Painting, Pahadi School of Painting, Mughal School of Painting and Deccan School of Painting. Thank you.